एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत खूबसूरत महिला थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे मिलने के लिए उसके घर के सामने हमेशा सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक वैश्या थी, इसलिए लोग उन्हें नगर वधू कहते थे, जिसका मतलब पूरे शहर की पत्नी। लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह एक राज्य खरीद सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उस शरीर के साथ बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। वह एक खूबसूरत आत्मा भी थी, लेकिन वो एक सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी और नीचे से बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। तभी उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी परिस्थिति के बारे में जबरदस्त जागरूकता थी। जैसे ही आम्रपाली ने उसे देखा, वह उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वह उसके पास पहुंची और कहा कि हे भिक्षु, कृपया मेरे घर पर मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। और भिक्षु ने उसका भोजन परोसने के बाद उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आम्रपाली ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि 3 दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और मैं आपको 3-4 महीने तक मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब बारिश का मौसम होता है तब बौद्ध भिक्षु 4 महीने तक नहीं हिलते हैं और वो एक ही स्थान पर 3 दिन से ज्यादा भी रह भी नहीं सकते। तब भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे परमिशन दी है। यह पूछकर वापस आऊंगा। और बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। उसके साथी भिक्षुओं ने देखा कि गौतम बुद्ध के पास बहुत बड़ी भीड़ है। शिक्षाओं ने बुद्ध से कहा कि उस युवा को रोकना होगा। आम्रपाली ने उसे घर में 4 महीने तक रहने के लिए आमंत्रित किया है और एक बौद्ध भिक्षु का एक वैश्या के घर में रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सारे चुप रहो और उसे आने दो। युवा शिष्य ने आकर बुद्ध के पैर छुए और उनसे पूरी कहानी बताना चालू कर दिया कि एक महिला ने मुझे वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए घर में रहने के लिए आमंत्रित कर लिया है। बौद्ध भिक्षु को 4 महीने के लिए किसी न किसी घर में तो रहना ही होगा। यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो 4 महीने के लिए मैं आम्रपाली के घर में रहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, आप रुक सकते हैं। यह सभी भिक्षुओं के लिए चौंकाने वाली बात थी। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि गौतम बुद्ध ने एक भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने के लिए अनुमति दी है। और सारे भिक्षु खड़े हो गए और कहा कि यह सब ठीक नहीं है। इस युवक के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, झूठे लग रहे हैं। वह कहता है कि एक महिला है, लेकिन वास्तव में एक महिला नहीं है, वो एक वैश्या है और उसने उसे आमंत्रित किया है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, वह एक महिला नहीं है और एक वैश्या है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने एक वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैंने उसे वहां रहने के लिए अनुमति दे रहा हूँ। उसके मन में उसके लिए प्रति सम्मान है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के साथ रहने के लिए चला गया और बाकी भिक्षु फिर से गपशप करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि आपको चुप रहना चाहिए। 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने साधु पर पूरा भरोसा है। मैंने उसके आंखों में देखा है, वो उस वैश्या को जरूर बदल देगा। अगर भिक्षु का ध्यान गहरा है और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो वैश्या उसे बदल सकती है। अब यह सिर्फ ध्यान के बीच का सवाल है। शिष्यों ने कहा, बुद्ध, आप उस युवक पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यह सब ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का सवाल है। बस 4 महीने तक इंतजार करें। इसके बावजूद शिष्यों ने सोचा कि इस युवक का मन बहुत छोटा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है और वो वैसे भी एक अनावश्यक जोखिम ले रहा है। 4 महीने बीत गए और 4 महीने के बाद भिक्षु आ गया और उन्होंने बुद्ध के पैर छुए। इसके बजाय उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और भिक्षु को पीछा करते हुए आम्रपाली भी आई। उन्होंने भी बुद्ध के पैर छुए और कहा कि हे बुद्ध, मैंने इस भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, परंतु तुम्हारे शिष्य बिल्कुल ही नहीं बहके। वास्तविक जीवन जागरूकता से कि केवल यह आपके सच्चे स्वरूप से हुआ है। अब मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और मैं अपनी सारी संपत्ति इन भिक्षुओं को देना चाहती हूँ।
बाद में आम्रपाली बुद्ध के बीच प्रबुद्ध महिला भिक्षुओं में एक शिष्य बन गई। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम अपने मन में उठने वाले यौन विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छा को खत्म करना होगा, लेकिन हम यौन इच्छा को खत्म करने के बजाय उसमें लुप्त होकर अपनी इच्छा को संतुष्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है। और यही एक कारण है कि कई युवा लोग हमारे प्राकृतिक यौन जीवन हस्तमैथुन तक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भूल गए कि क्रूर वीर्य हमारी ऊर्जा है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आज तक जितने भी महान व्यक्तियों ने महानता हासिल की है, उन्होंने अपने वीर्य को संरक्षित करने के लिए मानवीय ऊर्जा को संरक्षण करके महानता हासिल की है। आपको अपनी यौन इच्छा को दबाने की नहीं, बल्कि ध्यान और भलाई के माध्यम से इसे खत्म करने की जरूरत है। इच्छा करें, लेकिन ध्यान और अच्छे विचारों के साथ खत्म करें। और यदि आपका ध्यान मजबूत है और यदि आपका मन अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो आप अपने मन में उठने वाले यौन विचारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।